जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के शीर चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, आप हमेशा चिंतित रहते हैं, आप परिवार में हमेशा दुखी रहते हैं, आपको चिंताएं सताती है। वो कोई भी कारण हो सकता है। आपके पुत्र के वजह से, आपकी पत्नी की वजह से, आपके माता पिता की वजह से, या कोई समाज वालों की वजह से, या संसार के किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से आपको वो परेशानी हो रही है या दुविधा हो रही है। आप हमेशा चिंताओं में, तनाव में रहते हैं। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपना जीवन आनंदित रूप से जीवन यापन कर सकें। तो इसके लिए आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को जरूर देखें, इससे आपके जीवन की सब चिंताएं मिट जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा ये जो मनुष्य जन्म मिला है, हमें पूर्व जन्म में जो हमने शुभ कर्म और अशुभ कर्म किए थे उसके अनुसार मिला है। अब इस वर्तमान जीवन में जैसे आपका पुत्र है, वो बचपन से लगा के जवानी तक या आगे वाले बूढ़ापे तक, मतलब पूरे जीवन भर वो आपको दुख ही दुख प्रदान कर रहा है, दुख ही दुख दे रहा है। तो अवश्य आपने पिछले जन्म में भी उसको इतना ही दुख दिया होगा, इसलिए वो आपको कर्म भुगताने के लिए वापस इस जन्म में जीवन भर आपको दुख देगा। अगर आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो कोई पुत्र ऐसी होती है आज्ञावान संस्कारी, वो जीवन भर माता पिता की सेवा करती है, बूढ़ापे में बुजुर्ग माता और पिता की सेवा करती है, उनका सब काम करती है। ऐसी संतानें भी होती हैं। तो ये कर्म प्रधान है। अगर आपके कर्म नहीं बिगड़े होंगे तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता। आपके कर्मों का फल तो आपको ही भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। आपके कर्मों का ही परिणाम है जो आपके जीवन में दुख आते हैं, अशांति होती है, मानसिक तनाव होता है, सब आपके कर्म के कारण है। अगर आप इस जीवन में, ये कलयुग चल रहा है, इस जीवन में अगर आप पापाचरण करते हैं, हिंसा करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं और व्यभिचार करते हैं तो आप हमेशा दुखी रहोगे। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आप हमेशा दुखी रहोगे, चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे। आपका मन हमेशा आपको जलाएगा क्योंकि आप पापाचरण में उतर गए हो और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति पापाचरण कर रहा है, मदिरा सेवन कर रहा है, पार्टी क्लब्स वगैरह में, मतलब उसका जीवन ऐसा है कि वो समझ रहा है मैं आनंद ले रहा हूँ, और हमें भी लगता है कि वो इतना बेविचारी व्यक्ति है, इतना धनवान कैसे है और उसके पास सब सुख सुविधाएं। तो वो भोग सुविधाएं, सुख सुविधाएं नहीं है। जब उसके, अब उसके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म थे ना, पुण्य कर्म थे, वो भोगाए जा रहे हैं इस जन्म में। तो वो पुण्य कर्म आपके खत्म होते जा रहे हैं। जैसे वो बहुत ही हिंसक व्यक्ति है, मदिरा सेवन करता है, या पैसे वाला है, अपने मन के अनुसार व्यभिचार करता है, तो आप सोचेंगे वो तो इतना मजा कर रहा है और हम भजन मार्ग में लगे हुए, तो हमारे विपत्ति क्यों आ रही है। तो आध्यात्म को आपको समझना पड़ेगा। वो उसका पूर्व कर्म का पुण्य था, इसलिए वो अच्छे से जीवन यापन कर रहा है। अब वो इस जीवन में पापाचरण कर रहा है। अब पूर्व, जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे और पाप कर्म स्टार्ट होंगे, तो इस जन्म के पाप और पूर्व जन्म के पाप दोनों मिलके उसको भस्म कर देंगे। जैसे कोई गाड़ी जा रही है और गाड़ी पूरी चल रही है, पूरा शरीर खत्म, तो क्या हुआ, काल का चपेटा ऐसा आया कि काल 2 मिनट में हवा की तरह उसे उठा के ले गया। तो मृत्यु का कोई भी समय नहीं है, क्योंकि काल किसी को नहीं बख्श सकता। आपके कर्मों का परिणाम आपको भुगतना पड़ता है, इसलिए सावधान हो जाइए और प्रभु का स्मरण करना स्टार्ट कर दीजिए, नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी जो भी इष्ट है या जो भी
आप प्रेम भाव से पुकारते हैं, जैसे कोई भोलेनाथ के भक्त होंगे तो श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव। अगर भगवान श्री राम के भक्त हैं तो राम 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 राम। कृष्ण हरि, जो भी आपको नाम प्रिय लगता है उस नाम का उच्चारण करें, तो देखेंगे आपके जीवन में जितनी भी दुख और परेशानी है वो धीरे धीरे मिट जाएगी। बस यही है, आपको काम क्रोध लोभ मद मत्सर इन सबको त्यागना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर ये चार विकार रहेंगे आप हमेशा चिंतित और परेशान ही रहेंगे, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में भी हैं। तो संयम से जीवन, कामनाओं की पूर्ति संयम से कीजिए। ऐसे नहीं कि हमेशा भोग भोगते रहो और जीवन बर्बाद करते रहो, क्योंकि भोगों में शांति नहीं है। त्यागा अंतरम शांति, त्यागों से शांति मिलती है। इसलिए अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए अच्छे कर्म कर लीजिए, नहीं तो आपको नरक में सजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि इस मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ये देवता को भी दुर्लभ बता गया है, ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ बता गया है। तो इस मनुष्य जन्म में खास क्या है? खास ये है कि आप अपनी जिह्वा से राम 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 बोल सकते हैं। और जो देवताओं को जो पदवी मिली है वो केवल अपने कर्म भोग रहे हैं, और मनुष्य जन्म में हम नवीन कर्म कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम माया से पार जा सकते हैं, भवसागर से पार हो सकते हैं। लेकिन हम माया के जाल में ऐसे फंस गए हैं कि संसार हमें सत्य नजर आ रहा है, यहाँ के भोग विलास हमें सत्य नजर आ रही है। हमारी कामना सिर्फ यही रह गई है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना और भोग भोगना, बस खाना पीना ऐश करना और ज्यादा धन कमाना, बस ये हो गया। इसलिए आदमी परेशान चिंतित। ये देख लेना, हमेशा जो पैसे वाला व्यक्ति या व्यभिचारी या गलत संगत गलत आचरण करने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि पैसों से शांति नहीं मिलती है। अध्यात्म में जब तक व्यक्ति नहीं जुड़ता तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती है। जब तक उसका मन शीतल नहीं हो जाता, मन एकदम जो हृदय और मन ये एकदम शांत नहीं हो जाता, तब तक आपको कैसे शांति मिल सकती है, कैसे आनंद मिल सकता है। इसलिए मेरी बात को समझ लीजिए और प्रभु का नाम स्मरण करना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सब धर्मों कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो, और आप कितने भी बड़े पापी हो उन सब पापों को मैं क्षमा करूंगा, बस मेरी शरण में आ जाओ। तो आपको प्रभु की शरण में जाके उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें आप क्षमा करें, और मुझे जीवन में आपका भजन करना है। भजन करने का बल प्रदान कीजिए, मेरी बुद्धि शुद्ध कीजिए, जिससे मैं भजन मार्ग में लग सकूं और आपको प्राप्त कर सकूं। क्योंकि ये संसार एक स्वप्न की भांति है, यहाँ पे कुछ सत्य नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे मते पड़तम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मेरे विश्वासमान मेरे सिवा इस संसार जगत में कोई भी नहीं है। केवल एक माया रचित संसार है जो आपको भ्रम में डाले हुए है। क्या मृत्यु होगी आपकी तो आपका पुत्र या आपकी पत्नी या आपके परिवार के सगे संबंधी कोई आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। केवल आपके कर्म जाएंगे, और वही कर्म आपको नरक में भुगतने पड़ेंगे। अगर अच्छे कर्म कर लोगे तो स्वर्ग लोग जाओगे, नहीं तो नरक में जाके वापस 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुअर। तो बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के घर में आना, जन्म लेना, मृत्यु हो जाना। क्या जीवन का आपका यही उद्देश्य है? केवल आपने यही सोच रखा कि मैं भोग भोगूंगा संसार में, तो भोगों में कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात सुन लेना, क्योंकि प्रभु के स्मरण में नाम जप में आपको शांति मिलेगी। आप हर समय, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल आप प्रभु श्री राम का नाम जप कीजिए, कृष्ण का नाम जप कर, आपको सब सिद्धियां मिल जाएगी। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। आपका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा, प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। बस नाम का सहारा ले लीजिए तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।